जय हिंद साथियों, संभव सीरीज में आप सभी का स्वागत है। स्ट्रेटेजी के जीएस करंट अफेयर का हर दिन रिवीजन करिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। आज की क्लास में आप सबके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल, संगठन, देश से संबंधित जानकारियां, पुस्तक, लेखक, निधन, ब्रांड एम्बेसडर, राष्ट्र से संबंधित पॉइंट और योजनाएं, ये सभी पॉइंटों को हर दिन रिवीजन करिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। क्योंकि 10 पेज पढ़ने से अपेक्षा 1 पेज पढ़िए, लेकिन तैयारी बेहतर होनी चाहिए। तो आज की क्लास में चलते हैं। आज का पहला पॉइंट है केंद्रीय मंत्रिमंडल से। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहला जो केंद्रीय मंत्रालय है वो है पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय। किसके पास है? सर्बानंद सोनोवाल के पास है। इनके पास एक और मंत्रालय है आयुष मिनिस्ट्री या आयुष मंत्रालय, ये भी सर्बानंद सोनोवाल के पास है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं, इससे पहले ये मुख्यमंत्री थे। चुनकर कहाँ से आते हैं? ये माजुली असम से चुनकर आते हैं। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। सर्बानंद सोनोवाल कहाँ से चुनकर आते हैं? तो ये असम से आते हैं। असम में कहाँ पर? तो माजुली क्षेत्र से आते हैं। तो सर्बानंद सोनोवाल के पास आयुष मंत्रालय है और शिपिंग मिनिस्टर है, मतलब जल मार्ग मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। आगे हम बात करें जल मार्ग और जल शक्ति मंत्रालय, बात अलग अलग है। जल मार्ग जो शिपिंग मिनिस्ट्री है वो सर्बानंद सोनोवाल के पास है, लेकिन जल शक्ति मंत्रालय जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है, जो कि जोधपुर संसदीय क्षेत्र से चुनकर आते हैं। जोधपुर का मतलब हुआ ये राजस्थान से चुनकर आते हैं। आपको ये पॉइंट दोनों याद रखने होंगे कि जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत, लेकिन जल मार्ग मंत्रालय जो है वो सर्बानंद सोनोवाल के पास है। आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण पॉइंट। अगला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जो है वो क्या है? पहला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का स्थापना कब होती है? 29 जुलाई 1957 को होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? वियना में है और अध्यक्ष इसके राइफल ग्रोसी हैं। मेंबर कंट्री जो है 173 हैं और भारत क्या इसका सदस्य है? तो आपका जवाब होगा हाँ, भारत इसका सदस्य है। और अंतिम देश इसके अंदर जो शामिल हुआ है वो है समोआ है, अंतिम कंट्री इसके अंदर। तो 173 देश, अध्यक्ष राइफल ग्रोसी, हेडक्वार्टर परमाणु ऊर्जा एजेंसी का वियना ऑस्ट्रिया में है और स्थापना होती है 29 जुलाई 1957 को। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट संगठन है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1945 में होती है। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष का नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, बुल्गारिया की है ये। और सदस्य कंट्री जो मेंबर कंट्री हैं वो 190 हैं। अंतिम देश अंडोरा जो 2020 में शामिल हुआ। और भारत इसके अंदर कब शामिल हुआ? तो भारत 1945 27 दिसंबर को शामिल होता है। चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर गीता गोपीनाथ नियुक्त हैं, जो कि अब तक थी लेकिन अब नहीं है, तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये बात लेकिन याद रखना है, गीता गोपीनाथ का संबंध कहाँ से है? IMF से था अभी तक, लेकिन अब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये पॉइंट भी याद रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से दोनों पॉइंट और दो दो करके हर दिन तैयारी करिए। आप हफ्ते भर बाद देखेंगे आपके दिमाग में कितनी चीज़ें बिल्कुल रटी हुई होंगी। अगला पॉइंट जो महत्वपूर्ण है और उसके पास चलते हैं। अगला है देश, राजधानी, मुद्रा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी संसद का नाम। तो आज का जो देश है वो है इंडोनेशिया। अभी एशियाई कंट्री ही चल रहे हैं, आपको ये भी ध्यान देना है कि इंडोनेशिया और ईरान जो आज का जो देश हैं ये कहाँ पर पड़ते हैं? तो एशियाई महाद्वीप में पड़ते हैं, ये भी हमें याद रखना है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। मुद्रा क्या है? रुपया है यहाँ की मुद्रा। और राष्ट्रपति का नाम है जोको विडोडो है। और यहाँ की संसद का नाम है पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली। क्या नाम है? पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली। अगला है देश ईरान। इसकी राजधानी तेहरान है और इसने अपनी नई मुद्रा लॉन्च की है जिसका नाम तोमान है। ये भी हमें याद रखना है। राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम राइसी और जबकि संसद का नाम है मजलिस। तो आपको याद कैसे रखना है? ईरान, तेहरान, तोमान, इब्राहिम राइसी और मजलिस। राइसी राइस लोग हैं और कहाँ है? मजलिस में। मजलिस है ना, तो ऐसे भी लिंक करके याद रख सकते हो। तो ईरान, तेहरान, तोमान, इब्राहिम राइसी और मजलिस। और अगला पॉइंट जो है इंडोनेशिया था वो था जकार्ता है, रुपया, जोको विडोडो और पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली। आपको ये पॉइंट भी दोनों देश संबंधित पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अपने नोट्स जरूर बनाते रहिए और हर दिन दो दो करके याद कीजिए, आपकी तैयारी जरूर बेहतर होगी। अगला है पुस्तक और लेखक से। तो इन एन आइडियल वर्ल्ड पुस्तक है पहली पुस्तक। इसके जो लेखक हैं
कुणाल बसु हैं। तो ये पुस्तक याद रखना है, इन एन आइडियल वर्ल्ड, कुणाल बसु की है। और प्रेगनेंसी बाइबल जो पुस्तक है वो किसकी है, करीना कपूर की है। ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। तो 2 पुस्तकें डेली याद करिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अगला है ब्रांड एम्बेसडर से और निधन से। तो ब्रांड एम्बेसडर में बात करें तो नमामि गंगे ब्रांड एम्बेसडर किसके बनाए गए, नमामि गंगे के चाचा चौधरी को बनाए गए, कॉमिक्स वाले। और JSW सीमेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री बनाए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि 2 लोग हैं, हमें यदि एक ही याद है दूसरा पूछ लिया गया तो कन्फ्यूजन होगी। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, सुनील छेत्री और सौरभ गांगुली दोनों हैं किसके, JSW सीमेंट के। अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण, जो निधन हुए हैं। जोएनल मोइसी कौन है, ये हैती के राष्ट्रपति हैं। इनका निधन हो गया है कब, 7 जुलाई को हुआ है। इससे इम्पॉर्टेंट बस इतना है कि जोएनल मोइसी कौन है, हैती के राष्ट्रपति थे, इनका निधन हो गया, एक प्रकार से इनकी हत्या की गई थी। दानिश सिद्दीकी कौन है, दानिश सिद्दीकी पत्रकार हैं, कहाँ के, भारत के पत्रकार हैं, इनका भी निधन हुआ हाल ही में। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखने हैं, दोनों निधन से संबंधित और ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट जो राज्य पशु पक्षी वृक्ष फूल फल से है, तो वो है राज्य है बिहार। पशु का नाम है बैल या फिर इसे गौर भी कहा जाता है। पक्षी गौरैया है बिहार का। और वृक्ष का नाम है पीपल। फूल का नाम है कचनार फूल है। और यहाँ का फल जो है वो आम है। ये पॉइंट तुम्हें याद रखना है। और अगला पॉइंट है लोक नृत्य से संबंधित। गुजरात का लोक नृत्य क्या है, डांडिया, गरबा भवई, टिप्पणी, पधार, पाड़ीहारी, हुडो। तो आपको ऐसे याद रखना है, डांडिया, गरबा भवई, टिप्पणी, पधार, पाड़ीहारी, हुडो। टिप्पणी, पधार, पाड़ीहारी, हुडो। हमारे साथ बोलिए, हमारे साथ, डांडिया, गरबा भवई, हाँ बहुत बढ़िया बोल रहे हो, डांडिया, गरबा भवई, टिप्पणी, पधार, पाड़ीहारी, हुडो। टिप्पणी, पधार, पाड़ीहारी, हुडो। तो ऐसे याद करना है और आपको जरूर याद हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन हो रहा है और हर टॉपिक को टच कर रहे हो तो आप बेहतर तैयारी कर पाओगे। अगला पॉइंट है योजना से संबंधित, PM स्वनिधि योजना जो जून जुलाई 2020 में लॉन्च होती है। मंत्रालय जरूर पूछा जाता है, इसको याद रखिए, किस मंत्रालय के तहत, तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालयों के तहत इसे लॉन्च किया गया। PM स्वनिधि योजना का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी याद रखना है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, क्या याद रखना है, दोबारा हमारे साथ बोलिए, हाँ बहुत बढ़िया। क्या है, PM से क्या है प्रधानमंत्री, S से क्या है स्ट्रीट, V से क्या है वेंडर, A से क्या है आत्मनिर्भर और निधि है योजना। तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना कब लॉन्च होती है, जून जुलाई 2020 में लॉन्च होती है। मंत्रालय कौन है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं, मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या होगा, रेहड़ी पट्टी वालों को, स्ट्रीट वेंडर बात भी समझ में आ गई होगी, रेहड़ी पट्टी वालों को लोन देने से संबंधित है। और इसका प्रबंधन किसके हाथ में है, वो बैंक का नाम है सिडबी, जो कि बहुत पूछी जाती है आपके एग्जाम में। पहले पॉइंट क्या है, सिडबी का फुल फॉर्म तुम्हें याद होना चाहिए, क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का फुल फॉर्म होता है। स्थापना कब होती है, सिडबी की स्थापना होती है 1990, 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। तो आपको ये पॉइंट भी सिडबी से संबंधित याद रखना है। इसके अलावा मंत्रालय हमने बता ही दिया, केंद्रीय आवास एवं विकास मंत्रालय है। इसमें जो बजट पास किया गया है 5,000 करोड़ रुपए का है। योजना कब तक के लिए बनाई गई है, मार्च 2022 तक के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। तो आपको यहाँ तक सारे पॉइंट याद रखने हैं। यदि जो 2-2 करके हर टॉपिक को टच किया जा रहा है, यदि सीरीज आपको अच्छी लग रही है, लग रहा है कि इससे तैयारी बेहतर हो सकती है, तो आप जरूर बेहतर तैयारी करिए, अपने नोट्स को बनाइए और यदि हो सके तो अपने दोस्तों, अपने साथियों में भी शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें एक हिम्मत हम में आएगी और ज़्यादा हम बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।